संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे सो यज्ञ समान। 10 को हम मौजूद हैं मेरठ करनाल हाईवे के पास, उत्तर प्रदेश जनपद शामली के गांव वेदखेड़ी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का शतलोक आश्रम मौजूद है, जहां पर कार्यक्रम किया जा रहा है। और जो यहां पर हम मौजूद हैं हाईवे के पास, हाईवे और पार्किंग की जो दूरी है वो सिर्फ 20 फुट है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड में पार्किंग व्यवस्था की गई है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर वाहन मौजूद हैं, जो वाहन खड़े हुए हैं। और आप इधर देखेंगे यहाँ पर पार्किंग स्थल का बोर्ड भी लगाया गया है, जो आसानी से आने वाले श्रद्धालु इसको पढ़ करके और ये जान सकें, समझ सकें और किसी भी प्रकार की उन्हें असुविधा न हो और यहाँ तक अपनी गाड़ी को पार्क कर सकें। बिल्कुल हाईवे के पास है, हाईवे से उतरते ही पार्किंग स्थल की सुविधा दी गई है, जिससे कि किसी को असुविधा न हो। आइए चलते हैं, जानते हैं यहाँ के सेवादारों से। हम पार्किंग स्थल पर मौजूद हैं, जहाँ पर पार्किंग स्थल बनाया गया है। हमारे पीछे की ओर देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बड़ी बस मौजूद हैं। और यहाँ पर जो रस्सी से एक पार्किंग, जो बाइक खड़ी करने के लिए, पार्क कराने के लिए एक सीमा निर्धारित कर रखी है कि इतने जो बीच में बाइकों को पार्क किया जाएगा। दूसरी तरफ हमारे देखेंगे इधर राइट साइड पे कि यहाँ पर जो कार, 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं वो पार्क की जा रही हैं। एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टम के अनुसार यहाँ पर गाड़ियों को पार्क किया जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के ही कुछ सेवादारों से कि किस तरीके से जो आने वाले आगंतुक जो अपने वाहनों से आ रहे हैं उन्हें क्या कुछ सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आप जी का? हरिओम दास। सर क्या सेवा देख रहे हैं आप? सर पार्किंग व्यवस्था की सेवा देख रहे हैं परमात्मा की दया से। सर जैसे कि आप यहाँ पर जो वाहन लेकर के जो लोग आ रहे हैं तो किस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं आप, कैसे उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं? सर जैसे कि आप देख सकते हैं पार्किंग में सैकड़ों की तादाद में कारें हैं, बाइकें हैं और सैकड़ों की तादाद में जो है बसें हैं बड़ी। तो प्रत्येक के लिए जो है ना अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। कार पार्किंग अलग है और बाइक पार्किंग अलग है, बस पार्किंग अलग है। और अनुमान है सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो अगर कार भी आती है, बाइक आती है, तो परमात्मा की दया से उनकी सबकी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। तो सर क्या देते हैं, जैसे वाहन खड़ा करवाते हैं कैसे करके उन्हें जो आप चिट देते हैं, टोकन कैसे, क्या और क्या चार्ज है बाइक का, क्या बस का, क्या गाड़ी का? सर परमात्मा की दया से जो ये पार्किंग व्यवस्था है ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है परमात्मा की दया से। और जैसे कोई भी भगत अपनी बाइक, कार या बस लेकर आता है तो सबसे पहले उसकी एंट्री की जाती है, उनको एक चिट दी जाती है, 2 नंबर दिए जाते हैं, 2 चिट, एक उनके फ़ोन पे उनको लगा दी जाती है और एक गाड़ी पे, और उनका नाम, उनका ज़िला, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, ये सब हम इस कॉपी में नोट कर लेते हैं। और जब वे जाते हैं तो उनसे टोकन लेके वो चिट हम काट देते हैं और इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क है परमात्मा की दया से। तो देखा 10 को किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था को मैनेज किया जा रहा है, कोई भी चार्ज न कार का, न किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये बिल्कुल फ्री है, जो कि काफ़ी हमें प्रभावित करती है ये बात कि यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर और वाहनों को सुव्यवस्थित तरीके से खड़ा किया जा रहा है। चलते हैं आश्रम की ओर, क्या कुछ व्यवस्थाएं आज की गई हैं। अब हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के मुख्य दरवाजे के बाहर, जहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पर वाहनों की भी व्यवस्था की गई है, ले जाने लाने के लिए भी वाहनों की व्यवस्था की गई है। कोई श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं तो उन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे जो बस लगी हुई हैं यहाँ पे। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं, अभी गाड़ी आई है, इन श्रद्धालुओं को लेकर के गाड़ी आई है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, छोटी 4 व्हीलर, जो श्रद्धालुओं को ले जाने और लाने का काम कर रही हैं। जानते हैं यहाँ के किसी सेवादार से कि किस तरीके से यह व्यवस्था चल रही है, क्या व्यवस्था निःशुल्क है या इसका चार्ज लिया जा रहा है। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये गाड़ियाँ लगी गई हैं
जो क्या चार्ज लिया जा रहा है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है ये? जी सर, ये जो हमारे सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो भी व्यवस्था है यहाँ ए से जेड वो टोटल निःशुल्क होती है, फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सत साहब जी। हमारे साथ एक यहाँ के जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ चार्ज लिया गया इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कोई सर आप गाड़ी से आए? गाड़ी से आए, सर कितने पैसे लिए गए आपसे? कोई पैसा नहीं लिया गया, फ्री। कहाँ से आए थे आप? हम आगरा से आए हैं, हम यहाँ से करनाल से। करनाल से आश्रम की गाड़ी लेकर के आई, आश्रम की गाड़ी लेके आए। तो कोई पैसा लिया गया? नहीं, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री आया। फ्री। अब हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली आश्रम के अंदर, जहाँ पर काफ़ी संगत का आना जाना लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है और यह समागम का पहला दिन है। ये शुभारंभ दिन है, 4 नवंबर है और यह 4 नवंबर से 6 नवंबर तक प्रोग्राम चलेगा। आइए जानते हैं आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। अब हम मौजूद हैं जूता घर के पास, जहां पर आप देख रहे होंगे जूता घर का यहाँ पर फ्लैक्स लगा हुआ है। जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर यहाँ पर किस तरीके से सेवा दी जा रही है? जूता घर में आप सेवा करें, किस तरीके से क्या सुविधा दी जा रही है जो आने वाले श्रद्धालुओं को? ये हम निःशुल्क सेवा होती है और इसमें हम जो है एक टोकन देते हैं और जब वापस करनी होती है तो टोकन वापस ले लेते हैं और जूते दे देते हैं। जी, जैसा बैग पर जो लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, हाँ, वही टोकन नंबर होता है, टोकन पे भी लिखा होता है, बैग पे भी लिखा होता है और उसी टोकन से जो है हम जूते वापस दे देते हैं। सर क्या चार्ज है? नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, सब निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट सब। नमस्कार सर। जी सर साहिब। सर आप यहाँ जैसे आए हैं, जूते चप्पल आपने जमा किए, सर कितने पैसे लिए गए आपसे? उसका कोई पैसा नहीं होता है जी, सब निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहिब। अब हम उपस्थित हैं पुस्तकालय के पास, जहाँ पर आप देख रहे होंगे पुस्तकालय का यहाँ पर फ्लैक्स लगा हुआ है। यहाँ पर पुस्तकालय का जो संग्रहालय है, पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्वरूप वगैरह यहाँ पर सारे जो मौजूद हैं। जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेवा चल रही है, किस तरह की पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं। सर यहाँ पर जो ये पुस्तकें हैं, किस तरीके से सेवा चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सेवा चलाई गई है पुस्तक सेवा की, इसमें हमारे पास मतलब अनेकों पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा, गीता, तेरा ज्ञान, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा, जैन, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान, कुरान, ये हम भक्तों के मतलब ज्ञान के लिए यहाँ से वितरित की जाती हैं, जिससे भक्तों को कोई असुविधा ना हो। ये सारी मतलब हमारे पवित्र शास्त्रों के मुताबिक जैसे चारों वेद, 18 पुराण, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबिल, कुरान, इन्हीं सभी से संबंधित ये सारी पुस्तकें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है हमारे पीछे, प्राथमिक उपचार कक्ष। तो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं इसको लेकर के की गई हैं, यहाँ पर जो यह भी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, जानते हैं कि किसी सेवादार से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप जी का? प्रवीण दास। सर ये जो प्राथमिक उपचार कक्ष है, क्या जो दवाइयाँ यहाँ पर रखी गई हैं, किस तरीके से सुविधा दी जा रही है, क्या चार्ज लिया जा रहा है यहाँ के जो दर्शक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे? सर ये यहाँ पे जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने की है बिल्कुल निःशुल्क की हुई है, सभी के लिए की हुई है। यहाँ पर आने वालों को फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। सर यहाँ क्या चार्ज लिया जा रहा है? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया था, सब कुछ निःशुल्क है, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सब जगह निःशुल्क है। हमारे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर नामदान स्थल का एक फ्लैक्स लगा हुआ है। आखिर यहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं? नमस्कार सर। सत साहिब जी। जैसा कि ये बोर्ड लगा हुआ है नामदान स्थल का, तो यहाँ जो क्या नामदान स्थल है को क्या व्यवस्थाएं जो दी जा रही हैं, क्या सुविधा दी जा रही है? निःशुल्क नामदान दिया जाता है। यहाँ सारा जो व्यवस्था है गुरुजी के आधार से है। अच्छा, यहाँ जो नामदान अर्थात जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने वाले जो श्रद्धालु हैं वो निःशुल्क दीक्षा ले सकते हैं? जी, निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था और देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टॉल लगा हुआ है, एक काउंटर लगा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे ये मीठी चाय राम, और यहाँ एक दूसरा है
फीकी चाय राम, मीठी चाय राम। यहाँ पर ये एक इधर काउंटर लगा हुआ है और दूसरी ओर देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा एक बार इधर भी दिखाएं। यहाँ पर ये सिंपल जो जलराम की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर जो जल पीने के लिए रखा गया है और यहाँ पर किसी को अगर गर्म जल की आवश्यकता है तो इस पर गर्म जलराम करके यहाँ पर इन्होंने एक टंकी लगा रखी है। और यहाँ पर देखेंगे यह तमाम अनुयायी आप बैठ करके यहाँ पर चाय ग्रहण कर रहे हैं और जिसको जो जलराम पीना है वो यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। चाय राम बैठ करके यहाँ पर सभी श्रद्धालु चाय राम ले रहे हैं। यहाँ पर एक डेंटल क्लिनिक है जहाँ पर किसी के दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सर, यहाँ पर आप जैसे डेंटल की व्यवस्था देख रहे हैं तो सर किस तरीके से सुविधा दे रहे हैं आप? यहाँ पर जैसे किसी के दांत में दर्द है उसके लिए मेडिसिन देना, दवाई रखना, दवाई लगाना, या किसी के सूजन वगैरह है उसमें दवाई लगाना, या और कोई खोल है दांत तो उसको फिलिंग करना और स्केलिंग करना। जैसे किसी के दांत ज़्यादा गंदे हैं तो उनके स्केलिंग करना, दांतों की सफाई करना। सर, एक चीज़ और बताइए, इसके लिए जैसे मेडिसिन देते हो और ये सारी जो आप चेकअप करते हैं तो ये इसका चार्ज क्या लिया जाता है सर? यहाँ चार्ज कुछ नहीं है, सब परमात्मा की तरफ से जो फ्री सेवा है, कोई सेवा शुल्क नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल फ्री है ये। सारा काम फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु संख्या में, भारी संख्या में मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक फ्लैक्स लगी हुई है, अनाउंसमेंट स्थल। तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण यह व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। किस तरीके से यह व्यवस्था की जा रही है इनसे जानते हैं यहाँ के जो सेवादार हैं। सर, आप यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हैं? गुरु जी की दया से यहाँ पर अनाउंसमेंट की सेवा है। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो भी भक्तजन यहाँ पे आ रहे हैं इस समागम में, इस दौरान कोई अगर किसी का बिछड़ जाता है या किसी का सामान बिछड़ जाता है, किसी का मोबाइल फ़ोन खो जाता है, तो उस सारी चीज़ों को हम यहाँ अनाउंसमेंट स्थल पर वो जमा करा देते हैं ताकि उनका वो सामान वापस किया जा सके, व्यवस्था को बनाया जा सके, किसी को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इस उद्देश्य से यहाँ पर ये अनाउंसमेंट की सेवा चल रही है। सर, इसका कोई चार्ज भी देना पड़ता है क्या? इसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क सेवा है, केवल सुविधा के लिए है। जो भी भक्तजन श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी सुविधा के लिए है ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो और सारी व्यवस्था, सारा समागम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल सके। आप देख पा रहे होंगे पीछे यहाँ पर एक मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर स्थल बनाया गया है। किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही हैं जानते हैं यहाँ के सेवादारों से। सर, यहाँ पर आप क्या सेवा देख रहे हैं? यहाँ सेवा में वही देख रहे हैं, चार्जिंग का, जो हमारे सभी भगत भाई आ रहे हैं यहाँ चार्जिंग का सेवा देख रहे हैं, चार्जिंग मोबाइल चार्ज में लगवा रहे हैं जी। सर, क्या चार्ज है मोबाइल चार्ज करने का, कितना पैसा लग रहा है? कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है जी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री है। आइए जानते हैं यहाँ से जो ये मोबाइल लेते दिखाई दे रहे हैं आपको, इनसे जानते हैं इनसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया। सर, आपने यहाँ कितनी देर से मोबाइल लगाया हुआ था? सर, मैंने 1.5 घंटे करीब यहाँ पर फ़ोन लगाया। सर, 1.5 घंटे का क्या चार्ज लिया है इन्होंने? सर, यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज। अब हम मौजूद हैं यहाँ पर एक प्रदर्शनी स्थल बनाया गया है जहाँ पर बहुत कुछ दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पर जो बाढ़ राहत कार्य को प्रदर्शित किया गया यहाँ पर। और दूसरी ओर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ जो पानी निकालने के बाद अब ये स्थिति है, वहाँ पर खेती अच्छे से उपजाऊ हो चुकी है, वहाँ पर खेती बोई जा चुकी है, मतलब सारे गांव से पानी निकाला जा चुका है। और जानते हैं यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे, एक बहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या ये प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। नमस्कार बहन जी। सर साहिब, यहाँ क्या कुछ दर्शाने का प्रयास किया गया? जैसे यहाँ पे ये बाढ़ का दिखाया गया है कि यहाँ पानी भरा हुआ है, तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने सारा बाढ़ का पानी निकालने के लिए राहत का सामान भेजा, जैसे पाइप, मोटर, स्टार्टर, सारा सामान भेजा था। और जो घर टूटे हुए हैं उनको अन्नपूर्णा मुहिम की मदद से यहाँ पे बनाया हुआ भी गया है। ये नमूना दिखाया गया है, यहाँ पे घर टूटा हुआ और वहाँ पे उसका नमूना भी दिखाया गया है घर बना के। हमारे पीछे एक अन्नपूर्णा मुहिम का बोर्ड लगा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और आपको हम बताना चाहेंगे यह समागम का प्रथम दिन है जो जहाँ पर श्रद्धालुओं का यहाँ आना जाना लगा हुआ है। क्या कुछ प्रदर्शित किया गया है इस प्रदर्शनी के अंदर, जानते हैं यहाँ के सेवादारों से क्या कुछ यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो ये अन्नपूर्णा मुहिम का बाहर बोर्ड लगा दिखा, और ये क्या कुछ प्रदर्शित किया जा रहा है? ये वो घर है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाया गया है। इन ज़रूरत लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास घर तक नहीं था, वो दवाइयाँ भी एफर्ट नहीं करा सकते थे। और इस घर में वो सारी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति की बेसिस नीड होती है ना, वो सब कुछ है इस घर में। देख सकते हो इससे पहले ये स्थिति थी और अब देख सकते हो आप ये कहाँ गुरुजी ने रंग से राजा बना दिया इन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद।
सच साहिब जी। दर्शकों, हम मौजूद हैं प्रदर्शनी स्थल के बाहर, जो मुख्य दरवाज़ा है जहां से एंट्री और एग्जिट दोनों गेट दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे आप अध्यात्म प्रदर्शनी एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर नीचे उनके जो वेद वगैरह, जो फ़ोटो वगैरह भी वेदों और शास्त्रों की दी गई हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के ही सेवादार हैं जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। जानते हैं क्या कुछ प्रदर्शित किया गया है इस एग्जीबिशन में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आप जी? हेमराज दास नाम है। सर, क्या कुछ प्रदर्शित किया गया है इस प्रदर्शनी में? यहाँ पे जो परमात्मा कबीर जी जो 600 वर्ष पूर्व आए थे, पहले आए थे, वो लीला करके गए थे परमात्मा, और वही लीला आज विद्वान रखने के लिए आज ये प्रदर्शनी में जो कि तो ऐसे ही दर्शाया गया है। और सर क्या व्यवस्था है इसमें? और इसमें जो हमारे पवित्र धर्म के, हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सभी चारों धर्मों के जो पवित्र सदग्रंथ है उनमें भी दर्शाया गया है परमात्मा कौन है, किसने देखा, कैसे मिला, सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी इनके अंदर। कोई भी आकर के देख सकता है और प्रदर्शनी में भी घूम सकता है, देख सकता है कैसी व्यवस्था है, सब चीज़ का देख सकता है। सर, कोई टिकट भी लगती है? नहीं, कोई टिकट नहीं लगता, फ्री होता है सब। बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।